नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। आज पहाड़ खाली हो रहे हैं, गांव बंजर वीरान नजर आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसी परंपराएं हैं जो वीरान होते पहाड़ में आज भी कायम हैं। कई ऐसे रिवाज हैं जिन्हें आज भी लोग निभाते हैं। आज बात करेंगे उत्तराखंड की एक ऐसी ही परंपरा के बारे में जिसे पहाड़ के लोग आज भी नहीं भूले हैं। पहाड़ों में आज भी जिंदा है सालों पुरानी परंपराएं। नियम कानून से होता है सारा काम। खाना खाते वक्त बीच में नहीं उठ सकते आप। तपती धूप में भी नंगे पैर बनाना पड़ता है खाना। लाइन में बिठाकर गांव वालों को खिलाते हैं खाना। अगर कोई आपसे पूछे कि उत्तराखंड की पहचान आखिर क्या है, तो शायद आपका जवाब या तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होगा या फिर आप किसी खूबसूरत जगह का नाम ले लेंगे। लेकिन असल मायनों में उत्तराखंड की असल पहचान ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं, बल्कि इन पहाड़ों में रची बसी परंपराएं हैं। वो परंपराएं जो आज भी हमारे अंदर पहाड़ को जिंदा रखती है। वो परंपराएं जो न जाने कितनी सदियों से चली आ रही हैं। अब आप पहाड़ी शादी को ही ले लीजिए। ढोल दमाओं के साथ देवताओं का आह्वान करने की परंपरा और फिर देवताओं का लोगों पर अवतरित होना, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। पहाड़ की शादियों में ही एक और परंपरा जिसका पालन किया जाता है। सभी लोग जमीन पर बैठकर एक साथ खाना खाते हैं और जब तक सभी लोग खाना नहीं खा लेते तब तक कोई बीच में नहीं उठता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई बीच में उठ जाए तो क्या होता है? वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपने कभी खाना बनाने वाले और लोगों को खाना परोसने वाले व्यक्ति की ओर गौर किया है? आज पहाड़ों की शादी में खाना बनाने और परोसने के तौर तरीकों के साथ आपको खाना बनाने वाले की जिंदगी के नियम कायदों के बारे में भी बताएंगे। उत्तराखंड की शादियों में जिस व्यक्ति पर खाना बनाने और परोसने की जिम्मेदारी होती है उसे कहीं रसोइया तो कहीं पर महाराज कहा जाता है और इनकी जिंदगी के नियम कायदे जरा भी आसान नहीं होते। हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आपको इस रसोई के बारे में गहनता से जानकारी देंगे। तो पहाड़ों में एक कहावत है, व्योमजी रसोइया का हाथ को भात नहीं खाए तो फिर क्या खाए। यानी कि अगर आपने शादी में रसोइये के हाथ का खाना नहीं खाया तो क्या खाना खाया। ये कहावत यूं ही शुरू नहीं हुई। इसके पीछे की बड़ी वजह है पहाड़ की शादियों में पारंपरिक तरीके से बनाने वाला लजीज खाना जिसे रसोइया बनाता है। तपती धूप में लोगों को कतार में बिठाकर खाना खिलाते रसोइया की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती। गांव में पारंपरिक तरीके से खाना तैयार करने की जिम्मेदारी जिस रसोइया पर होती है, कहते हैं कि उसके शरीर के शुद्ध होने के साथ साथ अंदर से आत्मा का शुद्ध होना भी जरूरी है। इसलिए तो रसोइया बिना चप्पल पहने और धोती पहनकर खाने को तैयार करता है। तो पहाड़ों में जब कोई काम होता है तो घर के अंदर खाना नहीं बनता। घर के बाहर एक साफ जगह पर चूल्हा बनाया जाता है और खाना बनाते वक्त नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। रसोइया नंगे पैर धोती पहनकर खाने को तैयार करता है और खाना बनाने से पहले ही इस जगह पर एक बाउंड्री बना दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति उस बाउंड्री के अंदर ना जा पाए। यहां तक कि खाना बनाने वाले रसोइया के संपर्क में भी कोई व्यक्ति नहीं आ सकता और अगर खाना बनाने से जुड़ी सामग्री रसोइया को देनी है तो उसे हाथ में नहीं बल्कि बाउंड्री के बाहर रख दी जाती है, जिससे कि रसोइया उसे खुद उठा लेता है। तो 2 से 3 घंटे में खाना बनाने भर से ही रसोइया की जिम्मेदारी जो है वो खत्म नहीं हो जाती। फिर रसोइया ही गांव के लोगों को एक साथ लाइन में बिठाकर भोजन को परोसता है। खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अगर आपने कभी कोई पहाड़ी शादी अटेंड की होगी तो आपने देखा होगा कि कोई भी बीच में खड़ा नहीं हो सकता। जब सब लोग खाना खा लेते हैं तभी सब एक साथ उठते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर कोई बीच में खड़ा हो जाए तो क्या हो जाता है? चलिए आज हम आपको वो भी बता देते हैं। तो गांव में लाइन से जमीन पर बैठकर खाना खाते लोग, ये एक दृश्य जो बड़ा ही सुकून देता है दिल को। सदियों से चली आ रही परंपरा जिसका लोग आज भी पहाड़ों में पालन कर रहे हैं। सभी लोग एक साथ जमीन पर बैठकर रसोइये के परोसे गए खाने को खाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। कोई भी बीच में खड़ा नहीं होता। दरअसल पहाड़ की परंपराओं के मुताबिक कहा जाता है कि अगर
खाना खाते वक्त कोई बीच में खड़ा हो जाता है तो फिर रसोइया के बनाए हुए खाने को अशुद्ध मान लिया जाता है और रसोइया के साथ उस खाने को भी कोई नहीं खाता, उस खाने को फिर फेंक दिया जाता है। जिन लोगों का बचपन पहाड़ों में गुजरा है उन लोगों को याद होगा कि कैसे बड़े लोग छोटों को साथ में बिठाकर खाना खिलाते थे और बच्चे खड़े ना उठे इस जिम्मेदारी को भी वो निभाते थे। बच्चों को डराने के लिए बड़े ये भी कहते थे कि बीच में खड़े हो गए तो रसोइया गर्म दाल सिर पर डाल देगा। सचमुच पहाड़ की इन परंपराओं को निभाते हुए नीचे बैठकर सबके साथ खाना खाने का जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी भी डाइनिंग टेबल में नहीं मिल सकता। चलिए अब आपको आखिर में रसोइया की निजी जिंदगी के बारे में भी बता देते हैं, उन नियमों को भी बता देते हैं जिनका पालन एक रसोइये को ताउम्र करना पड़ता है। रसोइये की निजी जिंदगी आपको बता दें कि बिल्कुल भी आसान नहीं होती। एक रसोइये के लिए निजी जीवन में मांस मदिरा का सेवन करना वर्जित है। यहाँ तक कि एक रसोइया केवल दूसरे रसोइये के हाथ से ही पकाए गए चावल खा सकता है। इतना ही नहीं, खुद के घर में भी जिस रसोई घर में रसोइया खाना बनाता है उसमें उन लोगों का प्रवेश वर्जित होता है जो घर के अलावा दूसरी जगहों पर खाना खाते हैं। केवल रसोइये की पत्नी ही उस रसोई घर में जा सकती है, वो भी केवल तब जब वो खुद रसोइये के परिवार से हो। यानी कि अगर एक रसोइया किसी ऐसे परिवार की लड़की से शादी करता है जो रसोइया नहीं है तो वो महिला रसोइया की पत्नी होने के बावजूद भी रसोई घर में प्रवेश नहीं कर सकती। अब आप खुद सोचिए रसोइया होना कितना मुश्किल है। सचमुच रसोइया होना जरा सा भी आसान नहीं है। ये रसोइया आज भी पहाड़ की पुरानी परंपराओं का पालन करते हुए उसको जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन अब नई युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है। अगर इन परंपराओं को जिंदा नहीं रखा गया तो आने वाले वक्त में इनके विलुप्त होने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें।